तो N1 हमारे कितना दिया है भाई 100। देख सकते हैं N2 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, तो N2 हम लिख लेते हैं 50। लासा कितना हमारा दिया 500 और मासा कितना दिया है 50। ठीक है, अब N2 को हम इसी साइड रखेंगे, 100 को उस साइड भेज देंगे, तो कितना जाएगा 50 गुणे 50, 100 500 गुणे 50, तो हमारा सीधा सीधा 100 आएगा, तो कितने में आ जाएगा भागे में, तो हम काट देंगे 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो N2 बराबर हमारा कितना निकला भाई 5×5 = 25, यानी कि 250। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बीकेपी क्लासेस पर। मैं हूं विजय कुमार। आज हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है, तो इस पर हम बेसिक से चलेंगे, एक एक प्रश्न लेकर चलेंगे और बहुत आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, यानी कि ट्रिक बाय ट्रिक हम चलते रहेंगे। चलो देखिए, प्रश्न हमारा दिया है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ठीक है, दिया है दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 30 तथा 23 है। यदि उनमें से एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस पर हम बहुत इजी तरीके से चलेंगे, तुरंत हल कर लेंगे। ठीक है, चलो देखिए क्या दिया है। पहले प्रश्न को हमने ध्यान से पढ़ लिया। मासा को हम क्या मानते हैं, यानी कि मासा और लासा कितना है 23 और 30 और 23 10 है। तो पहले क्या उतारेंगे मासा को हम h से प्रदर्शित कर, यानी कि h से मासा को हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन कहकर ऐसे बोला जाता है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट में मासा को हम h लेते हैं, यानी h को हम 30। आप देखिए लासा को कितना 23 10, तो एलसीएम यानी कि लासा 23 10 N1 संख्या, यदि उनमें से एक संख्या कितनी है उसे क्या मानते हैं N1 330, तो दूसरी संख्या क्या होगी उसे N2 मान लेते हैं। N2 बराबर हमने क्या किया भाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस पर आप देखिए अब कैसे हम हल करेंगे। हम एक फार्मूला बनाते हैं N1 गुणे N2 एलसीएम, यानी कि लासा गुणे मासा। H को हम मासा कहेंगे, ठीक है, अपने भाषा में, तो हमें सरल हो जाएगा हल करने में। अब देखिए भाई H को हम क्या लिखेंगे N1 हमारा कहाँ है, N1 देखिए 330 और N2 हमारा क्वेश्चन मार्क है। लासा कितना दिया है 23 10 है। ठीक है, ये 23 10 है, 23 10। अब मासा क्या दिया हमारा 30। ठीक है भाई, देखिए अब हम N2 बराबर निकालेंगे, 330 को उस साइड भेजेंगे, तो N2 हमने लिख लिया 23 10 गुणे 330 अपान में 330। ठीक है, 0 से 0 हमने काट दिया, 3 एकन्नम 3 काट दिया, कितना यहाँ आया 11। अब 11 से भाग इसमें करेंगे, 11 से किस में भाग करेंगे भाई इसमें 23 10 में, तो 11 दुनिया 22। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 कितने बार में कटा, यानी 11 दुनिया 22। यहाँ पर देखिए 23 में कितना एक बढ़ा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, तो 11 का नाम 11, 0 हम तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, आप लोग भाग कर लीजिएगा, तो कितना आया 210। ठीक है, 11 से हमारा कट गए, तो आंसर हमारा कितना आया भाई 210। ये क्या हो जाएगा भाई हमारा आंसर। देखिए कितना इजी हो गया। ठीक है, अगर उस टाइप में करते तो बहुत समय लगता है, 5-6 सेकंड में हमने हल कर लिया भाई। अब देखिए अगर जैसे ये ना समझ में आया हो भाई, तो 11 से आप भाग कर लीजिएगा, 11 से आप भाग कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा 210 बार में कट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं, ये समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न उठाते हैं हम लोग, इसे नोट कर लो पहले। आते हैं, सेम प्रश्न हमारा रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा हम थोड़ा चेंजिंग करेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। प्रश्न में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहां पर यदि दो संख्याओं का मासा तथा
लासा क्रमशः 50 और 500 है यदि पहली संख्या ले लेते हैं 1100, ठीक है, पहली संख्या हम 100 लेते हैं है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप देखिए प्रश्न हमारा हो गया ना भाई। अब देखते हैं, देख क्या दिया है, मासा तथा लासा कितना है भाई। पहले क्या दिया है, मासा को हम h से लिखते हैं 50, लासा कितना दिया है 500। अब पहली संख्या यानी n1 कितना दिया है भाई, ठीक है, ये 5 है। n1 हमारी यानी पहली संख्या 100 और दूसरी संख्या कह रहा क्या होगी, यानी कि ये दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमारी 100 दिया है, मासा और लासा कितना, मासा कितना दिया 50, लासा कितना दिया 500, तो मासा 50 लासा 500, तो क्या होता है फार्मूला हमारा n1 गुणे n2 लासा गुणे मासा, ठीक है। तो n1 हमारे कितना दिया भाई 100, देख सकते हैं n2 बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, तो n2 हम लिख लेते हैं 50, लासा कितना हमारा दिया 500 और मासा कितना दिया है 50, ठीक है। अब n2 को हम इसी साइड रखेंगे, 100 को उस साइड भेज देंगे, तो कितना जाएगा 50 गुणे 50, 100 500 गुणे 50, तो हमारा सीधा सीधा 100 आएगा, तो कितने में आ जाएगा भागे में, तो हम काट देंगे 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो n2 बराबर हमारा कितना निकला भाई 5×5 = 25, यानी कि 250। देखिए कितना आसान तरीके से आ गया, यानी कि हमारे पास समय भी नहीं लगे, 10 से या 15 सेकंड लगे, हमारा सवाल हल हो गया ना भाई। तो ठीक इसी प्रकार आपको करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है ना भाई, और ये फार्मूला हो जाएगा हमारा। आप लोग कोई भी बुक उठाओ, SD यादव हो या RS अग्रवाल हो, मैं जितने टॉपिक बाय टॉपिक बताते चलो, आप करते चले, आप कहीं भटकेंगे नहीं, ठीक है भाई। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर कल आते हैं। थैंक यू।